आ रहते थे और उसकी माताजी अपने बच्चे को खाना बना करके पढ़ने के लिए घर भेजती थी। लेकिन लड़के के अंदर एक गड़बड़ी था। वो लड़का जब आता था स्कूल में पढ़ने तो किसी बच्चे की पेंसिल क्या करता था, उठा लेता था और अपने पैकेट में रख लेता था, बैग में रख लेता था और ले जाके घर पे अपने मम्मी को दिखाता था, मम्मी मैंने आज पेंसिल लाया है। मम्मी कहती थी बहुत अच्छा बेटा, चलो ठीक है रख दो। फिर दूसरे दिन जाता था तो किसी का पेन लेकर के आता था, फिर किसी की कॉपी लेकर के आता था। ऐसे करते करते वो नर्सरी में पढ़ा, LKG UKG 1 2 3 4 5 6 7 8 करते करते जब 8 तक पढ़ा तो थोड़ा सा बड़ा चोर हो गया। वो अभी पेंसिल कॉपी चुराता था। जब 8 में गया तो क्या किया, एक दिन उसने जो है, अब उसकी मम्मी ने कुछ पैसे रखे थे, उस पैसे को चुरा लिया और पैसे को चुरा करके जा करके कहीं मार्केट में कुछ खरीद कर खा लिया। उसकी मम्मी ने पूछा पैसा क्या हुआ बेटा, तो कुछ नहीं बताया हो क्योंकि बड़ा हो गया था ना। उसके बाद फिर उसने पूछा कि बताओ क्या हुआ, दुलार से पूछा। उसने कहा कि तुम्हारा पैसा मैंने जो है चुरा करके खा गया। उसकी मम्मी ने कहा जाने दो, लड़का है खा गया, क्या करना है। जब और बड़ा हुआ तो क्या किया, वो एक बहुत बड़ा चोर हो गया और वो चोरी करते समय ही पकड़ा गया। और जब पकड़ा गया तो उसके घर वाले क्या किए, उसे पकड़ करके खूब पीटे, खूब उसकी पिटाई किए क्योंकि चोरी करते पकड़ा गया। और जिसने भी पाया उसने खूब मारा और मारने के बाद पुलिस को बुलाया। पुलिस को क्या किया, पुलिस ने उसको जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद करने के बाद कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद क्या हुआ, जज ने कहा कि ये बहुत बड़ा चोर है, इसलिए इसको जो है मौत की सजा दी जाती है। किसकी सजा दी जाती है, और मौत की सजा होती है फांसी। तो जब उसको फांसी पर चढ़ाया गया तो फांसी जानते हैं कैसे होता है, गले में रस्सी लगा दी जाती है। तो जब फांसी पर लटकाना हुआ तो उसे पूछा जाता है कि तुम्हारी फांसी होने वाली है, किसी से मिलना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो। तो उसे जल्लाद ने पूछा अब तो तुम मर जाओगे, फांसी हो जाएगी, तुम बताओ किसी से मिलना चाहते हो, कोई जरूरत है। तो उसने कहा कि हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मिलना मैं चाहता हूं अपनी माँ से। अपनी माँ से मिलना चाहते हो, चलो ठीक है। अनाउंस किया गया माइक से कि जिसकी फांसी होने वाली है उसकी माँ हाजिर हो। उसकी माँ आ गई। उसकी माँ आई, उसके पास तख्ते के पास गई। उसने पूछा क्या है बेटा, अब तो तुम जा रहे हो हमको छोड़ करके, क्या कहना चाहते। कहा कि ऐसे नहीं कहूँगा, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे कान में कहूँगा। तो जैसे ही उसने जो है कान ले गई, वैसे ही वो क्या किया, उसके कान को दांत से काट दिया और उसके कान को ऐसे काटा कि उसका पूरा कान जो है कट गया, ब्लड निकलने लगा। अब सभी अचंभित हो गए कि ये क्या तुमने कर दिया, तुमने अपने माँ का कान क्यों काट दिया। जल्लाद ने पूछा कि तुमने अपने माँ का कान क्यों काट दिया। कुछ कहने के बजाय उसने कहा कि इस माँ ने मुझे कहा होता, शुरू में ही कहा होता कि पेन पेंसिल किसी का चुरा करके लेकर आना ठीक नहीं है, यह चोरी है, तो मैं चोरी नहीं किया रहता और बड़ा चोर मैं नहीं बना रहता, तो आज मुझे फांसी नहीं होती। इस माँ ने मुझे पहले ही डांटा होता तो मैं चोर नहीं बनता, इसलिए मैंने माँ की कान को काट लिया। क्योंकि मैं जितना भी चोरी करता था मैं माँ से बताता था और माँ ने मुझे एक बार भी नहीं डांटा, इसलिए मैंने माँ के कान को काट लिया कि यदि वह हमें एक बार भी डांटी होती, बोली होती, तो मैं बड़ा चोर नहीं बनता, मुझे फांसी नहीं होती। तो हमें चोरी नहीं करना चाहिए। आगे समझ में ना, इस कहानी से शिक्षा यही मिलती है कि हमें चोरी नहीं करना चाहिए। चाहे तुम्हारे घर के पेरेंट्स कोई ऐसा राय नहीं देता है, लेकिन बाई चांस कोई कहता भी हो तो चोरी जब करोगे तो वही हाल होगा। क्या होगा, जेल में जाओगे, पुलिस पकड़ेगी, जेल में जाओगे, फांसी होगी, बदनामी होगी। इसलिए देखो, तुम्हारी भी क्लास में किसी का पेन पेंसिल गिरता है तो मैडम को दे देना चाहिए। कॉपी गिरता है, पैसा गिरता है, कुछ भी गिरता है, उसको दे दो कि ये मैं गिरा था, मैं पाया हूँ। वो जिसका रहेगा उसके पास आ जाएगा, ठीक है।
तो ये मैंने कहानी आपको इसलिए बताया कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। अब चलिए नाम बोलो। प्रिया। कहानी सुनते हैं ना आप लोग? ध्यान से सुनिए, आप ही लोग के लिए कहानी है। एक छोटा सा बच्चा था, वह नर्सरी क्लास में पढ़ता था। किसमें पढ़ता था?